हमारे पास टॉपिक क्या है आज का। और टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो टॉपिक कुछ ऐसा है। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मेरा नाम राहिल है और मैं यूपी के सिटी अलीगढ़ से बिलोंग करता हूं। और यस, एब्सोल्युटली, जैसे कि आप सब यंग हैं, मैं भी यंग ही हूं। और सबसे बड़ी चीज है, हमारे हाथ में जो अपॉर्चुनिटी आई है ना, ये इस एज में आई है। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं 16 साल की एज में फाउंडर बना था और मेरे माइंड में एक भी नेगेटिव विचार नहीं था। ये बहुत बड़ा पॉइंट है अपने आप में, है ना। तो जब मेरे सामने ये अपॉर्चुनिटी आई और इस अपॉर्चुनिटी को जब मैंने देखा तो मेरे माइंड में ये था, ये बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा लेकिन टाइम जरूर लगेगा। क्योंकि अगर मैं अभी, लोग बात करते हैं पैसे की, अभी बोला था वंशिका जी ने, मैं उसी टॉपिक को मैं बात करता हूँ। पता है होता क्या है, आज मैं अगर अपने बारे में बताऊं, मैं बताता तो हूँ लेकिन आज मैं खुल के बताता हूँ। 12 साल की एज से मैंने ये ड्रीम देख लिया था कि मैं पैसिव इनकम के लिए काम करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। दैट इज अ, काम करूंगा तो पैसा आएगा इसलिए नहीं, काम नहीं भी करूं तब भी पैसा आए। दैट इज अ पैसिव इनकम, है ना। तो मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं था, फिर मुझे बहुत कुछ मिला और मैंने किया भी। लोग आज जितना महीने का कमाते हैं, मैंने एक एक दिन में कमाया है। अगर मैं फिगर बोलूं तो मैंने 7 फिगर में इनकम करी है, ओके, मंथ में। आप समझे मेरी बात को। देन पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, मेन चीज होती है आप लाइफ में चाहते क्या हैं, आपको चाहिए क्या। ओके, आज मैं आप सभी से बात करने जा रहा हूं और आप सभी ने जैसा कि सुना, मेरा नाम राहिल है। और जो टॉपिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इतना डिफरेंट है। आपको शायद ये चीज पता होनी चाहिए। वो बात ये है कि एक लड़का या लड़की कोई भी क्यों ना हो, है ना, वो भी 9 महीने में पैदा होता है और लड़की भी लड़का भी। आप समझे मेरी बात को, ऊपर वाला फास्ट रीडिंग नहीं कर सकता। सफलता और असफलता में फर्क क्या होता है, आप इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। मैं आपसे छोटा हो सकता हूँ, कुछ लोग मुझसे बहुत बड़े नॉलेज में यहाँ हो सकते हैं। और सबसे पहले मैं अजय भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा, जिन्होंने ये मंच तैयार किया और आज उन्हीं की वजह से हम सब यहाँ पर बैठे हैं, तो उनको तो थैंक्स बनता है ना। तो भूला नहीं जा सकता। तो अजय भाई जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी चीज जो होती है लाइफ में, जो हमको पिंच करती है, वो होती है क्या है ऐसी चीज जिससे एक इंसान सफल हो जाता है, एक इंसान असफल हो जाता है। ऐसा क्या है, ऊपर वाला फास्ट रीडिंग नहीं कर सकता। अगर ये आई थिंक इतने साल का इसकी ये एज है तो इसको सफल कर दो, और इसकी ये एज है तो इसको असफल कर दो। ऐसी क्या चीज है जो इंसान को बहुत ऊंचे लेवल पर भी ले जाती है, और एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊंचे लेवल पर नहीं भी लेकर के जाती है, अगर वो चीज उसके पास ना हो। मैं आपको बताता हूँ वो चीज क्या है। वो है ड्रीम, वो है सपना। व्हाट इज ड्रीम, क्या होता है सपना, मैं आपको बताता हूँ। वर्तमान में असंभव सी दिखाई देने वाली चीज के बारे में सिर्फ सोचना, वो है सपना। आज इस टाइम जो आप सोच रहे हो वो आपको असंभव लग रहा है, वो ही सपना होता है। आप इस चीज को समझिएगा। आज से अगर मैं पीछे की बात करूं, 1962 में, 1962 में कैनेडी ने सोचा कि हम चांद पर जाएंगे। चांद पर जाएंगे ये उनका सपना नहीं था, लेकिन चांद से कैसे लौटेंगे ये सबसे बड़ा सपना। अगर चले गए तो बहुत लोग हैं लेकिन लौटे कोई नहीं, है ना। तो कहने का मतलब, सोचा तो सबसे पहले अमेरिका गया चांद पर, ठीक है। एक इंसान ने सोचा था, ऐसे ही मैंने भी सोचा था, सभी ने सोचा था जो आज यहाँ पर फाउंडर है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, सॉरी। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ड्रीम होना बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर ड्रीम नहीं हुआ तो हम धरती पर बोझ हैं, ये हकीकत बात है। लोग बोलते हैं जितनी बड़ी चादर हो उतने ही पैर फंसाने चाहिए, है ना। तो मैं अगर आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊं, मेरे तो रोंगटे खड़ी कर देती है वो कहानी। और वो कहानी कुछ इस तरीके से है। एक कुत्ता था और एक खरगोश था। जब खरगोश ने कुत्ते को देखा और कुत्ते ने खरगोश को देखा, तो कुत्ता पीछे पीछे, खरगोश आगे आगे, ठीक है। और जब खरगोश को एक बिल दिखा तो वो उसमें जाकर के दुबक गया। जब दुबक गया तो कुत्ते ने पूछा, मैं तुझको पकड़ क्यों नहीं पाया। आप इस चीज को समझिएगा। कुत्ते ने पूछा, मैं तेरे से हर चीज में बड़ा हूं, एज में बड़ा हूं, हाइट में बड़ा हूं, हर चीज में बड़ा हूं, लेकिन मैं तुझको क्यों नहीं पकड़ पाया। तो खरगोश ने दबदबी आंखों से रोते हुए एक जवाब दिया। वो जवाब ये था, कुत्ते भाई, आप अपने लंच के लिए भाग रहे थे, मैं अपनी लाइफ के लिए भाग रहा था, बस यही डिफरेंस था। आज यहाँ पर आप हो, आज आप काम कर रहे हो, आप लाइफ के लिए काम कर रहे हो, लंच के लिए काम कर रहे हो, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और अगर आपने ये डिसाइड किया तो डेफिनेटली आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और आप अगर ये डिसाइड नहीं कर पाए तो आपका लाइफ में आने का कोई वजूद नहीं है, पहली बात।
दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं, एक सपना देखा गया था कि दुनिया में ऐसी कोई खूबसूरत चीज होनी चाहिए, और वो सपना आज सच हो गया, जिसको मैं बोलता हूं ताजमहल बन के तैयार हो गया। ऐसा एक सपना देखा गया था पीछे, ऐसा एक सपना क्या देखा गया था, दुनिया में एक ऐसी इमारत होनी चाहिए जो कि लोग देखने आए। आज बुर्ज खलीफा बन गई। एक सपना देखा गया था जहां पर लोग मिसाल दें, डिज्नीलैंड बना दिया। एक सपना देखा गया था, वो सपना ये था कि ह्यूमैनिटी के लिए काम किया जाए, और आज ऑन पैसिव भी बन गई। तो वो विजन था, और वो विजन हैदराबाद ऑफिस में भी था, और आज वो हैदराबाद ऑफिस से आज कहां पर गया, आज बुर्ज खलीफा पे जाकर टंग गया। आप समझे, वो फीफा वर्ल्ड कप में भी गए, वो मेट्रो स्टेशन पे, और अभी मैं फिर बोलता हूं वो एयरपोर्ट पे भी आपको दिखेगा। तो ये चीज होती है, जिसके पास सपना होता है। सपना था, वर्तमान में असंभव सा लगता था एडिसन को कि बल्ब नहीं बन सकता, लाइट नहीं बन सकती, लेकिन वो संभव हुआ। आप समझे मेरी बात को, राइट ब्रदर्स को लगता था ये असंभव है, लेकिन आज संभव हो चुका है। तो जो चीज आपको असंभव सी लग रही है, जो चीज आपको आज लग रहा है कि ये नहीं हो सकता, उसी को ही तो संभव करके दिखाना है, वही सपना होता है। और अगर थोड़ी सरल भाषा में मैं आपको बताऊं, तो फिर मैं बोलता हूँ गाइज, सम रहना, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है, बहुत पैसा आएगा, बहुत कुछ आएगा, माइंड में बहुत गलत गलत विचार आएंगे। अभी आप और हम करोड़ों अरबों की भी चेक साइन करेंगे, लेकिन बहुत से लोग भटकाएंगे भी, लेकिन जाना कहीं नहीं है। आप इस बात को समझिएगा, क्योंकि अभी बहुत लालच भी आएंगे आपके पास, 100% आएंगे। एक अगर मैं कहानी आपको बताऊं, तो एक फ्लाइट में सफर कर रहे थे, तीन फ्रेंड थे, और वो फ्रेंड जो थे वो एक अमेरिका से थे, एक जापान से, तो एक हिंदुस्तान से थे। तो अमेरिका ने क्या करा, उन्होंने एक डॉलर फेंका, कोई बात नहीं, और जो जापान के थे उन्होंने एक फोन फेंका। तो इंडिया वालों ने क्या करा, उन्होंने उन दोनों के ही फ्लाइट में से फेंक दिया। उन्होंने कहा हमारे पास नोट की, लोगों की कमी नहीं है। मैं, आप यहाँ पर कोई बुरा ना माने, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल ये दे रहा हूँ ताकि आपके माइंड में घुसे, ताकि आपको समझ में आए। हम जो चाहते हैं वो होता नहीं है, जो होता है हम वो चाहते नहीं है। आप समझे मेरी बात को, मैंने क्या बोला। हम जो चाहते हैं वो होता नहीं है, जो होता है हम वो चाहते नहीं है। जो होता है भाई साहब, उसको एक्सेप्ट करो। हम चाहते हैं कि अगली मीटिंग में हमको पैसे के बारे में बताया जाएगा, जब पैसे के बारे में नहीं बताया जाता तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, यही हमारा डिप्रेशन में जाने का कारण होता है। तो आप मेरी बात को समझिएगा, आप अंडरस्टैंड करिएगा इस बात को। आप अगर लंच के लिए काम करेंगे तो आप लाइफ में कभी सफल नहीं हो पाएंगे, और अगर लाइफ के लिए काम करोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। ये मैं आपको बताता हूं, और फिर मैं बोलता हूं, आपके पास जो भी एटीट्यूड है, जो भी ईगो है, जो भी कुछ भी है, मेरे पास भी था, ऐसा नहीं है लेकिन मैं भी नहीं चाहता था कि यार मेरे से ऊपर कोई जाए, नहीं। जितना बड़ा ईगो, उतना छोटा पैसा। जितना छोटा ईगो, उतना बड़ा पैसा। इस बात को आप समझ लीजिएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल बाद, अगर जितनी देर में आप समझोगे, वो आपको उतना ही नुकसान देगा। इसीलिए आज हम सब यहाँ पर यंग हैं, कोई किसी की टीम से नहीं है, कोई कहीं से नहीं है, कोई मुंबई से नहीं है, कोई दिल्ली से नहीं है, कोई अलीगढ़ से नहीं है, कोई यूपी से नहीं है, कोई एचपी से नहीं है। वी आर वन टीम। आज पूरी धरती को एक कर दिया किस इंसान ने, मिस्टर एस मुफारे। उनको बहुत बहुत सैल्यूट करता हूँ, शब्द नहीं है उनके उनके लिए मेरे पास। और मैं जसवंत सिंह जस्सी सर की बात करूं, तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एक कर दिया। हिंदुस्तान को अगर मैं बात करूं, सारे स्टेट को, सारे सिटी को, सारे गांव को, सारे कस्बों को, जितने भी कुछ है, तो आप इस चीज को समझिएगा आपकी क्या वैल्यू होने वाली है। अभी जस्ट ये आपको लग रहा है, अभी मैं आपको अगर थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूं। अभी परसों मेरे पास एक मैसेज आता है, और वो बोलते हैं आपका नाम राहिल है। मैंने कहा यस। कहते हैं सर आपसे बात करनी है। मैंने कहा यस। कहते सब आप फाउंडर हैं। मैंने कहा हाँ। तो कहते सर एक बात बोलूं, मुझे भी फाउंडरशिप लेनी है, क्या कुछ हो सकता है। मैंने कहा अब नहीं हो सकता। कह रहे थे सर मैं आपको अगर 100 की जगह मैं आपको अगर $3000 दूं तो आप मुझे अपनी दे देंगे। तो आप वैल्यू समझिएगा पहले तो अपनी आईडी की। मैंने कहा भाई तू $3 करोड़ भी देगा तब भी मैं हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ मैं। मैंने कहा भाई पैसा मेन चीज नहीं है, लेकिन आज जो वैल्यू बन चुकी है ना, वो बहुत बड़ी चीज है। मेरे को ये सपना लगता था, और आज मुझे आप सुन रहे हैं तो मैं भी क्लास में बैठता था, सबसे पीछे बैठता था, पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था। आज मैं सब साफ बताऊं, है ना। तो लेकिन कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, जो इंसान को चाहिए होता है, जो इंसान शब्द अपने माइंड में पिरोता है ना। यहाँ मैं प्रोडक्ट को अगर थोड़ा सा डिफाइन करूं, यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा बोलूं, हमारे पास सबसे बड़ी दुनिया की टेक्नोलॉजी है, पहली बात।
जीमेल में 15 GB आपको डेटा मिलता है, यहाँ पर आपको अनलिमिटेड मिलेगा, तो लोग कहाँ जाएंगे ये आपको पता है, मैं बताने की जरूरत नहीं है मुझे, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं आपको बताऊं, जूम और ओ कनेक्ट को अगर कोई कंपेयर करेगा तो जूम तो बाय रेवेन्यू जीरो होने वाला है जूम का, ये मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, आप रिकॉर्ड कर लेना अपने पास इस बात को। और फिर अब इसी बात को आप समझिएगा, अगर ये चीज आपके समझ में आ रही है तो एक बात आप जरूर समझिएगा, आपने मेहनत करी है,